हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। नेहरा क्रेजी ट्रिक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लाभ तथा हानि से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। यह लाभ एवं हानि का सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं लाभ एवं हानि पर बेसिक पार्ट बना चुका हूं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक रेडियो को 225 रुपये में खरीदता है और उस पर 15 रुपये और खर्च करता है। अगर रेडियो को 300 रुपये में बेचा गया तो दुकानदार ने कितने प्रतिशत लाभ कमाया। रेडियो जो है वो 225 रुपये में खरीदा गया, यानी कि रेडियो का जो क्रय मूल्य होगा वह 225 रुपये है। 225 रुपये और उस पर जो है 15 रुपये और खर्च कर दिए गए, यानी कि जो क्रय मूल्य है उसमें बढ़ोतरी होगी। यानी कि 225 जो खरीदा था प्लस में 15 रुपये उसको पर और खर्च किए गए, यानी कि जो रेडियो का जो नया क्रय मूल्य होगा वह कितना हो जाएगा, 240 रुपये। अब अगर रेडियो को 300 रुपये में बेचा गया, यानी कि जो रेडियो का जो विक्रय मूल्य है वह कितना है, 300 रुपये। विक्रय मूल्य जो रेडियो का होगा वह है 300 रुपये। तो दुकानदार ने कितने प्रतिशत लाभ कमाया। अगर दुकानदार 240 रुपये में रेडियो को खरीदता है और उसे 300 रुपये में बेच देता है, तो यहाँ पर अगर देखें तो 60 रुपये जो है वो दुकानदार ने लाभ कमाया होगा। हमसे पूछा है कितने प्रतिशत लाभ कमाया है, तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं। जो लाभ प्रतिशत है अगर वह निकालते हैं तो लाभ कितना हुआ है, उसके बटा में वस्तु का क्रय मूल्य गुणा में 100, तो हमारे पास लाभ परसेंटेज आ जाता है। अगर यहाँ पर लाभ देखें तो कितना है, 60 रुपये बटा में वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 225 और ये 15 240 हो जाएगा, गुणा में 100। 0 से 0, 6 कम 6, 6 चौका 24, इसको काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 25% जो है दुकानदार ने उस रेडियो पर कमाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियो की लागत मूल्य 600 रुपये है। लागत मूल्य का 5% परिवहन पर लगाया जाता है। यदि कुल लाभ 15% चाहिए तो रेडियो का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। जो वस्तु का जो रेडियो का जो क्रय मूल्य है वह कितना दिया हुआ है, 600 रुपये, और 5% जो है वो परिवहन पर लगाया गया है। अगर हम 600 का 5% निकालते हैं, 600 का के लिए गुणा और 5% के लिए डिवाइड करेंगे, तो 600 का 5% कितना आ जाएगा, 0 से 0, 6 पंजे 30 रुपये। अगर आपने हमारी परसेंटेज की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर परसेंटेज से भी वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको यह निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर 30 रुपये जो है और लगे होंगे, यानी कि जो नया क्रय मूल्य होगा वो 600 रुपये जो लागत थी, प्लस में परिवहन पर 30 रुपये लागत आई, यानी कि जो क्रय मूल्य है वह 630 होगा। यदि कुल लाभ 15% चाहिए तो रेडियो का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। जो विक्रय मूल्य जो होता है वह क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस में लाभ। हमें विक्रय मूल्य पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 660 रुपये, प्लस में लाभ। लाभ कितना चाहिए हमें, 15%। किसका 15%, क्रय मूल्य का 15% चाहिए। तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 630 का 15% चाहिए। परसेंट के लिए डिवाइड में 100 कर देंगे, यहाँ से 0 से 0 काट लेते हैं, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, आगे इसको इससे गुणा कर देते हैं, 3 तिया 9, ये पहले 630 प्लस में 3 तिया 9, 6 तिया 18 प्लस में बटा में 2, आगे इसको काट लेते हैं, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 630 और 94.5 को जब 724 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
15 पेंसिल का क्रय मूल्य 18 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 15 पेंसिल का जो क्रय मूल्य है वह बराबर है 18 पेंसिल के विक्रय मूल्य के। अगर हम यहाँ से विक्रय मूल्य को नीचे ले आते हैं तो 15 गुणा में क्रय मूल्य, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर है, यहाँ पर कितना बच गया 18। अब आगे इस 15 को हम नीचे ले आते हैं तो क्रय मूल्य है बटा में विक्रय मूल्य, वह किसके बराबर हो जाएगा 18, और ये नीचे आ गया, इसको काट लेते हैं। 3 छिके 18, 3 पंजे 15, 6 बटा में 5। अब हमसे पूछा है हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर हम यहाँ पर हानि देखते हैं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य खरीदी गई है वह 6 में और जो बेची गई है वह है 5 में, तो यहाँ पर हानि कितनी हुई है 1 की हुई है। और हमसे पूछा है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि कितनी हुई है 1 बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 6 गुणा में 100, इसको काट लेते हैं। 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100, आगे इसको डिवाइड करेंगे 50 को 3 से तो कितना हो जाएगा 16.66%, यानी कि जो हानि हुई है वह 16.66% हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 12 रुपये में 12 वस्तु खरीदता है और प्रत्येक वस्तु को 1.25 रुपये में बेचता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति है जो 12 वस्तु है उसको 12 रुपये में बेच देता है, 12 रुपये में बेचता है और प्रत्येक वस्तु को 12 रुपये में खरीदता है, यानी कि जो क्रय मूल्य है वह कितना है 12 वस्तु का 12 रुपये, यानी कि एक वस्तु का 1 रुपये, और प्रत्येक वस्तु को 1.25 रुपये में बेचता है, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वह कितना है, एक वस्तु को कितने में बेच रहा है 1.25 में। अगर हम यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालते हैं, अगर एक वस्तु को 1.25 में बेच रहा है तो 12 वस्तु को कितने में बेच देगा, अगर 12 से गुणा कर देते हैं 1.25 की तो कितना आ जाएगा 15 रुपये, यानी कि वह 12 रुपये में खरीदता है और उसको 15 रुपये में बेच देता है, यानी कि 15 रुपये क्या है विक्रय मूल्य है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पर हम लाभ देखते हैं 15 रुपये में बेच रहा है और 12 में खरीदी थी तो 3 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। अगर लाभ प्रतिशत निकालते हैं, लाभ बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 12 गुणा में 100, इसको काट लेते हैं 3 चौका 12, इसको काट लेते हैं 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25% जो है इसको लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर दुकानदार 250 रुपये प्रति किलोग्राम में काजू खरीदता है और इसे 10 रुपये प्रति 50 ग्राम पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत हानि हुई। एक दुकानदार है जो 1 किलोग्राम काजू को 250 रुपये में बेच रहा है और 50 ग्राम जो काजू है वह 10 रुपये में बेच रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें 50 ग्राम है वो 10 रुपये में बेच रहा है, तो इसी प्रकार अगर हम 1 किलोग्राम देख के कितने में बेचेगा, तो अगर हम 50 की गुणा कितने से करें कि हमारा जो गुणा के बराबर है वो 1000 माफ़ कीजिए ग्राम आएगा, यहाँ पर ग्राम आ जाए, तो यहाँ पर अगर हम इसको 20 से गुणा कर देते हैं तो अगर 20 की गुणा 50 से करेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर रुपए में अगर हम निकालते हैं तो इसको भी 20 से गुणा करेंगे, तो 20 गुणा में 10 यानी कि 200 रुपये, यानी कि वह कितने में बेच रहा है
जो इसका विक्रय मूल्य है वह है 1 केजी 200 रुपये में, और जो क्रय मूल्य था, जो खरीदा था, वह 1 केजी 250 रुपये में था। तो इस प्रकार अगर देखें तो दुकानदार को जो है 50 रुपये की हानि हो रही है। हमसे पूछा है हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो हानि बटा में वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 250 गुणा में 100, इसको काट लेते हैं 0 से 0, 5 एकम 5, पंजो पंजो 25, इसको काट लेते हैं 5 दूनी 10, 0, यानी कि दुकानदार को जो है 20% का लाभ होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी।